मित्रों, बुक्स अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम वसीम रिजवी की एक बहुचर्चित पुस्तक है मोहम्मद, इसका पाठन करेंगे। मोहम्मद जो वसीम रिजवी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इस्लाम की सच्चाइयाँ हैं। और मोहम्मद रिजवी ने जो कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ा है, आयत पढ़ा है, उससे यह पुस्तक लिखा हुआ है। मोहम्मद नाम से यह पुस्तक है वसीम रिजवी की। तो इसके बारे में, इस पुस्तक के बारे में एक एक अध्याय मैं कंप्लीट किया हूँ। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। वसीम रिजवी आन मोहम्मद के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें पूरी पुस्तक को कंप्लीट किया गया है। और इस पुस्तक में आप इस्लाम धर्म की सच्चाइयाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वसीम रिजवी की पुस्तक है। हमने संक्षिप्त परिचय देख लिया हुआ था वसीम रिजवी का, और संक्षिप्त परिचय देख लिया हुआ था इस पुस्तक का। लेखक का संक्षिप्त परिचय भी हमने एक अध्याय में देखा हुआ है। अब आज का अध्याय जो है इस्लामी आतंकवाद है। मतलब वसीम रिजवी के अनुसार इस्लामी आतंकवाद क्या है, आज के वीडियो में इसकी परिचर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस्लामी आतंकवाद या कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद हिंसक इस्लामवादियों द्वारा किए गए निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध आतंकवादी कार्य है, जिनकी एक पंथिक प्रेरणा होती है। इस्लामी आतंकवाद अपने को मुसलमान कहने वाले चरमपंथियों द्वारा किए गए आतंक को इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। ये तथाकथित अपनी भांति के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंक फैलाते हैं। इस्लामी आतंकवाद के कारण ये सबसे अधिक घटनाएं और मौतें भारत, इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, यमन, सोमालिया, सीरिया और माली में हुई हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार 2015 में इस्लामी आतंकवाद से सभी मौतों के 74% के लिए इस्लामी चरमपंथी समूह उत्तरदायी थे। ISIS, बोको हराम, तालिबान और अलकायदा सन 2000 के बाद से ये घटनाएं वैश्विक स्तर पर हुई हैं, जो न केवल अफ्रीका और एशिया में मुस्लिम बहुल राज्यों को प्रभावित करती हैं, बल्कि गैर मुस्लिम बहुमत वाले राज्यों को, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, इजराइल, चीन, भारत और फिलीपींस को भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार के हमलों ने गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया है। एक फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि 80% आतंकवादी पीड़ित मुस्लिम हैं। सबसे अधिक प्रभावित मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इन आतंकवादियों को सशस्त्र स्वतंत्र प्रतिरोध समूहों, राज्य प्रायोजित आतंकवादी संगठन और उनके समर्थकों और अन्य जगहों पर प्रमुख इस्लामी कानून आंकड़ों से आने वाली निंदा द्वारा मिले हुए हैं। इस्लामी चरमपंथी समूहों द्वारा नागरिकों पर हमले के लिए किए गए औचित्य इस्लामी पवित्र पुस्तकों, कुरान, हदीस सह साहित्य की चरम व्याख्याओं से आते हैं। इसने मुसलमानों के खिलाफ अविश्वसनीय की कथित अन्याय के लिए सशस्त्र जिहाद द्वारा प्रतिशोध शामिल है। यह विश्वास की कई स्वघोषित मुस्लिमों की हत्या की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने इस्लामी कानून का उल्लंघन किया है और वास्तव में अविश्वासवादी हैं। विशेष रूप से इस्लामिक राज्य के रूप में खलीफा को बहाल करके इस्लाम को बहाल करने और शुद्ध करने की आवश्यकता, शहादत की महिमा और स्वर्गीय पुरस्कार अन्य सभी पंथों पर इस्लामी की सर्वोच्चता है। कुछ मुस्लिम विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम में चरमपंथ 7वीं सदी में अस्तित्व में आया था, खैरों के दौरान से है। अपनी अनिवार्य राजनीतिक स्थिति से इन्होंने चरम सिद्धांत विकसित किए, जो उन्हें मुख्य धारा के सुन्नी और शिया मुसलमानों दोनों से अलग करते हैं। खजरकियों को विशेष रूप से तकरीर की एक कट्टरपंथी दृष्टिकोण अपनाने के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने घोषणा की कि अन्य मुस्लिम विश्वासी थे और उनकी मृत्यु के योग्य थे। दुनिया ने मार्क्सवादी और मुस्लिम परिवर्तन और आंदोलनों को एक श्रृंखला देखी है। ये आंदोलन क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, न कि इस्लामी। लेकिन उन्हें लगता है कि आतंकवाद एक प्रभावी रणनीति है, जिसने आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के पहले चरण को जन्म दिया है। 6 दिवसीय युद्ध के बाद फिलिस्तीन नेताओं ने महसूस किया कि अरब दुनिया इजराइल को नियमित युद्ध में नहीं हरा सकती। फिलिस्तीनों समूहों ने तब क्रांतिकारी आंदोलन का अध्ययन किया, और जिससे उन्हें शहरी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध से आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली। इन आंदोलनों ने पूरी दुनिया में आतंकवाद रणनीति फैलाई है। 6 दिवसीय युद्ध बनाम इजराइल में अरब राष्ट्रवादियों की विफलता के बाद पंथिक रूप से प्रेरित समूह मुस्लिम भाईचारे के प्रसिद्ध होने के साथ सऊदी अरब के समर्थन से प्रभाव में वृद्धि हुई और मध्य पूर्व में पंथनिरपेक्ष राष्ट्रवादियों के साथ टकराव में आ गया। 1979 में इस्लामी क्रांति अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद की एक प्रमुख घटना है। सोवियत अफगान युद्ध और 1979 से 1989 तक चलने वाले निम्नलिखित मुजाहिद टकराव ने इस्लामी